सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार ने किया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान। अब पुराने वाहनों को साबित करनी होगी अपनी फिटनेस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना के चलते इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षाएं भी कर दी है स्थगित। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पर एक जरूरी खबर है, 23,000 सरकार ने नई निकाली है भर्तियां। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर फेसबुक यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है, आज से बदल रहा है फेसबुक का ये नए नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर LIC के ग्राहकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अब हर घर में उपलब्ध होगा शुद्ध पीने का पानी, सरकार ने शुरू की है योजना। आखिर कौन सी है योजना बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में कोरोना संकट के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि को 1 महीने बढ़ाया आगे। इस बार होली भी रहेगी फीकी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिले में धारा 144 लगाने की पावर अब मिल गई है। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। आपको बता दें कि राजस्थान में 21 मार्च को धारा 144 की जो अवधि समाप्त हो रही है, इसे आगे बढ़ाकर अब 21 अप्रैल यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के चलते 31 मार्च तक इस राज्य में सभी स्कूल बंद, बोर्ड परीक्षा भी कर दी गई है स्थगित। पंजाब राज्य के अंदर पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना को मामले को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के कारण पंजाब में कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया था। लंबे समय बाद खुले स्कूल अब दोबारा यहाँ पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए बंद किए गए जा रहे हैं। हालांकि आदेश के अनुसार कॉलेज की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले 13 मार्च को स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला द्वारा यहाँ पर की गई घोषणा के अनुसार पंजाब सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को यहाँ पर सभी क्लासेस के लिए यहाँ पर पेपरेटली लीव घोषित यहाँ पर की गई थी। वही राज्य शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षा भी स्थगित यहाँ पर कर दी गई है। पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल और 22 अप्रैल को यहाँ पर शुरू होने वाली थी। बोर्ड ने नया शेड्यूल जारी किया है, जिसके अनुसार पंजाब में बोर्ड कक्षा की परीक्षा यहाँ पर 4 मई से 24 मई तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से 24 मई के बीच यहाँ पर आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत सरकार ने उतारा स्वदेशी ऐप स्टोर, मिलेगी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर को टक्कर। भारत सरकार ने स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है, जो अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर को यहां पर टक्कर देने वाला है। केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल में ही राज्यसभा में दिए जवाब में बताया कि गूगल प्ले स्टोर एप्पल स्टोर के विकल्प के तौर पर एक नया मोबाइल सेवा ऐप स्टोर भारत में लॉन्च किया गया है। वहीं देश में मौजूद डेवलपर्स को कहा गया है कि देसी मोबाइल सेवा ऐप स्टोर के लिए ऐप तैयार आप कर सकते हैं। इस ऐप स्टोर को सरकार खुद यहां पर चला रही है। आप केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों के ऐप्स मोबाइल सेवा ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक मोबाइल सेवा ऐप स्टोर में राज्य और कैटेगरी के हिसाब से ऐप्स उपलब्ध है। ये मौजूदा ऐप सभी फ्री है। चलिए बात कर देते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का किया है ऐलान। अब पुराने वाहनों को साबित करनी होगी अपनी फिटनेस। केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों की फिटनेस और स्क्रैपिंग व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब पुराने यहाँ पर 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल से पुराने प्राइवेट वाहनों का फिटनेस यहाँ पर साबित करना होगा। इसमें पास होने के बाद ही सर्टिफिकेट यहाँ पर रिन्यू किया जाएगा। वही अनफिट साबित होने पर कबाड़ यानी स्क्रैप इस वाहनों का किया जाएगा। वही लोकसभा में नई पॉलिसी पर गडकरी ने कहा है कि ये सभी के लिए फायदे का सौदा है। पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने पर उनके मालिकों को छूट मिलेगी। इस पॉलिसी के आने से GST में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सड़क से पुरानी गाड़ियां हटाने से सुरक्षा भी बढ़ेगी। पुराने वाहनों से यहाँ पर निकले कबाड़ से रिसाइकलिंग इसकी की जाएगी, जिससे उद्योगों के खर्च यहाँ पर कम होगा, प्रतिस्पर्धा बनेगी। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और ऑटो इंडस्ट्री को करोड़ों का फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि सरकार देश भर में एकीकृत यहाँ पर स्क्रैपिंग
केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। गुजरात के अलग अलग यहाँ पर गुजरात समेत देश के अलग अलग राज्यों में चिन्हित जगहों पर स्क्रैपिंग के लिए विशेष केंद्र देश में तैयार किए जा रहे हैं, जहां स्क्रैपिंग की विभिन्न टेक्नोलॉजी का स्प्रैकिंग के लिए यहाँ पर विभिन्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 17 लाख मीडियम और हेवी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 साल पुराने हैं और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। वहीं 51 लाख हल्के वाहन हैं जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जबकि 34 लाख से ज़्यादा हल्के मोटर वाहन 15 साल से पुराने हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब हर घर में उपलब्ध होगा शुद्ध पीने का पानी। सरकार ने शुरू की है ये योजना। देश के हर नागरिक को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में 2000 ऐसी प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है, जिनमें आप सामान्य सा शुल्क चुकाकर अपने घर का पीने का पानी का जाँच आप करवा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि देश की जो बड़ी आबादी है उसको शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सके। वही हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी पीने के पानी के संकट से जूझ रही है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी पीने के तो दूर यहाँ पर पानी उपलब्धि उन इलाकों में नहीं है। ऐसे इलाकों में लोगों को पीने के लिए मीलों यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है। इसके साथ ही देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मजबूर होकर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। वही लोगों के बीमार पड़ने का एक बड़ा कारण अशुद्ध पानी का सेवन भी है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 2000 ऐसी प्रयोगशालाएं खोलने का ऐलान किया है, जो लोगों को इस बात से अवगत कराएगी कि जिस पानी को वो पी रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं वह पानी शुद्ध है या फिर अशुद्ध। वही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 तक देश के हर घर में यहाँ पर पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो, हर घर में नल कनेक्शन हो। इन प्रयोगशालाओं में पानी की जो पीएच वैल्यू है उसमें मौजूदा क्लोराइड, आयरन और फ्लोराइड इस तरह के यहाँ पर सभी पैरामीटर की इसमें जांच की जा सके। राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी। राज्य में 23,000 नई नौकरियां, 37,000 भर्तियों की परीक्षा होगी जल्द। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है घोषणा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राज्य में 23,000 नई नौकरियां जल्द ही निकाली जाएगी। इसके लिए जल्द ही राजस्थान में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही 37,000 भर्तियों की परीक्षा भी जल्द राजस्थान के अंदर संपन्न कराई जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब तक लगभग 1 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में नौकरियों को लेकर जो आंकड़े बताए हैं वे गलत है। 2.5 साल में 17,000 भर्तियों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने ये बातें वित्त और वित्त आयोग विधेयक पर बहस के जवाब में ये बात उन्होंने कही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से बेकार हो जाएंगे ये चेकबुक। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पीएनबी के खाताधारकों के लिए कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 31 मार्च 2021 के बाद पुराने चेकबुक, पासबुक और आईएफएससी कोड और MICR कोड काम नहीं करेंगे। इसके बिना आपको चेक पेमेंट और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने में आपको परेशानी आ सकती है। पीएनबी ने पिछले साल ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया था। इन बैंकों के ग्राहक अब पीएनबी के ग्राहक बन गए हैं। बैंकों का विलय तो हो गया, लेकिन अब तक ओबीसी और यूएनआई के जो ग्राहक है वो पुराने चेकबुक, पासबुक और आईएफएससी कोड चलाते रहे हैं। अब पीएनबी ने ग्राहकों को पुराने चेकबुक को बदलने के लिए 31 मार्च तक का यहाँ पर समय दिया है। अगर आपने अब तक नई चेकबुक या फिर पासबुक नहीं लिया है तो तुरंत इसके लिए आप आवेदन कर लें। बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि वो कैसे चेकबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीएनबी ने ट्वीट करके कहा है कि ईओबीसी और यहाँ पर यूएनआई बैंक के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर एटीएम आदि की मदद से नई चेकबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी पीएनबी ब्रांच में जाकर आप नई चेकबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको 31 मार्च 2021 तक के लिए आवेदन कर देना है। 1 अप्रैल से पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो LIC के ग्राहकों को LIC की सौगात, आप किसी भी ब्रांच में जमा करा सकेंगे मैच्योरिटी क्लेम दस्तावेज। जीवन बीमा निगम यानी LIC ने ग्राहकों के लिए एक खास यहाँ पर ऐलान किया है। साथ ही इस ऐलान के जरिए ग्राहक की थोड़ी परेशानी कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान अपनी पॉलिसी धारकों को यहाँ पर परेशानी को कम करने के लिए LIC ने बीमा धारक मैच्योरिटी क्लेम से जुड़े दस्तावेज देश में कंपनी के किसी भी ऑफिस में जमा कराने की घोषणा यहाँ पर की है। वही LIC ने कहा है कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी पर दावा करने के दस्तावेज देश भर के अपने पास किसी भी यहाँ पर LIC कार्यालय में महीने के अंत तक यहाँ पर जमा करा सकते हैं। LIC के मुताबिक उसके देश में 113 संभागीय कार्यालय, 2048 शाखाएं और 1526 छोटे कार्यालय है। इसके अलावा उसके 74 ग्राहक जोन भी है, जहाँ पॉलिसी धारक उनकी पॉलिसी के जो परिपक्वता है उसके दावा को फॉर्म को स्वीकार यहाँ पर किया जाएगा। वह LIC ने कहा है कि इसमें किसी भी शाखा से ली गई पॉलिसी
को परिपक्व होने पर उसके दावे करने का फॉर्म कहीं भी यहाँ पर जमा कराया जा सकेगा। LIC ने कहा है कि ये सुविधा फिलहाल परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है और तुरंत प्रभाव से अमल में ये आ गई है। ये सुविधा 31 मार्च को खत्म हो रही है। वह LIC ने कहा है कि पॉलिसी का दावा वास्तव में तो उसकी मूल शाखा के जरिए ही निपटाया जाएगा। इसके तहत दस्तावेजों की शाखा के डिजिटल ढंग से यहाँ पर व्यवस्थित प्रकोष्ठा के जरिए इसे जमा कराया जाएगा। उसने कहा है कि सभी अधिकारियों को विशेष तौर पर इस तरह के दावों को निपटान यहाँ पर इस तरह के दावों का निपटान प्रक्रिया के लिए यहाँ पर प्राधिकृत इसे किया जाएगा। LIC के वर्तमान में 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारक है। अब बात कर रहे थे देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में कोरोना का कहर टूटा। 110 दिन बाद भारत में आए करीब 40,000 नए कोरोना के केस। 154 लोगों की 24 घंटों में हुई है मौत। देश में कोरोना महामारी से एक बार फिर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार फिर से पकड़ ली है। देश में 110 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 39,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 39,726 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 154 लोगों इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को भारत में 38,772 कोरोना के केस सामने आए थे। वही एक समय था जब भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,735 नए केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना के मामलों में ये सबसे कम संख्या है इस साल के अंदर। वही ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना से जो कुल मामले हैं उनकी संख्या बढ़कर कोरोना के 1,15,14,000 के आसपास टोटल मामले हो चुके हैं। कुल 1,59,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही 1,10,00,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में फिलहाल जो एक्टिव केसों की संख्या है वो बढ़कर 2,71,000 पार पहुंच गई है। वही इस वक्त देश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना से कोई प्रभावित राज्य है तो वो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना के केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कल यहाँ पर 25,833 नए केस सामने आए हैं, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही महामारी से 58 और व्यक्तियों की मौत पिछले 24 घंटों में यहाँ पर हुई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23,96,000 के आसपास पहुंच गई है। मृतकों की संख्या यहाँ पर 53,000 पार पहुंच गई है। अब तक यहाँ पर कोरोना से 21,75,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल जो एक्टिव केस है यानी सक्रिय मामले हैं उनकी संख्या 1,67,353 है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।